हेलो दोस्त, स्वागत है आपको आपके अपने ही चैनल मैथ विद कुछ सर पे। हम कुछ सर आपको स्वागत करते हैं। चलिए, नंबर सिस्टम हमने शुरू किया था क्वांटम बैच में। हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं और ये कल इसके पहले वाली क्लास में हम 24 नंबर क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 23 तक कंप्लीट किए थे, आज हम 24 से कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए, आप पहला क्वेश्चन को ही देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 24th नंबर है ना। 24th में क्या कह रहा है कि P और Q है ना, P इंटू Q का जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा 64 है। तो आपसे पूछा गया है कि P प्लस Q का निम्नलिखित में से कौन सा मान नहीं हो सकता है। कौन सा मान नहीं हो सकता है। आप ऑप्शन लिखना चाहते हो तो आप ऑप्शन भी लिख सकते हो। ऑप्शन में जो लिखा हुआ है, A नंबर ऑप्शन में है 20, B नंबर में ऑप्शन है 65, C नंबर में है ये 16 और D नंबर में जो है वो आपका 35। क्लियर है ना। और ये कह रहा है कि A और B दोनों ये पॉजिटिव इंटीजर है, यानी धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक तो आपको पता है कि सर A और B को जब गुना करते हैं तो कितना आ रहा है। तो A B को जब हम गुना कर रहे हैं तो 64 आ रहा है। तो A B को गुना करने के बाद 64। तो आपको बताना है कि A प्लस B का मान निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये बताइए, कोई भी पूर्णांक संख्या चाहे वो पॉजिटिव में हो या नहीं, से पॉजिटिव ही बोल रहा है, नेगेटिव नहीं बोल रहा है। कह रहा सारे पॉजिटिव नंबर्स को उठाइए और कौन ऐसे दो पॉजिटिव नंबर है जिसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 64 आ जाएगा, यानी 64 आ जाएगा। और वही सब को हमको ऐड करना है। तो आप कहोगे यदि हम इसे ब्रेक करने के लिए जाएंगे, क्योंकि 2 को यदि हम गुना करते हैं तो मेरा 64 आता है। तो सबसे पहले कहिएगा कि सर 1 गुना 64 होगा, पहला केस। उसके तब कहोगे सर 2 से लीजिएगा तो कहिए सर 2 गुना हम 32 बोल सकते हैं, एकदम सही है। बोलिए 3 से होगा, नहीं। 4, जी हाँ 4 हो जाएगा। कहें सर 4 तो 16 चका 64, क्या 5 होगा, नहीं। 6 नहीं, 7 नहीं, 8, जी हाँ 8 64, 8 गुना 8, 8 के बाद देखिए आपका 16 जाएगा। फिर 16 गुना 4, तो 16 गुना 4 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी कहेंगे सर यही 4 पॉसिबिलिटी है, यही 4 पॉसिबिलिटी है जिसको यदि हम आपस में मल्टीप्लाई करें, तो हमें 64 मिलने वाला। तो कह रहा है कि जब इसे मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला, 64 मिला। तो बोलिए इसे जोड़ने के बाद हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो दिया हम जोड़ेंगे तो कहेंगे सर 65 मिलेगा। देखो 64 और 1 कुछ भी जोड़िए तो कितना आएगा, 65 आ जाएगा। फिर कहोगे 32 और 2 34 आ जाएगा। फिर आप कहोगे कि 16 और 4 20, अब बोल 8 8 16। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता है। तो क्या इसे बताइए कौन सा नहीं हो सकता। कहेंगे सर 20 आ रहा है, जी हाँ सर 20 तो आ ही रहा है। 65 आ, जी हाँ जी 65 आ। 16 आ रहा है, जी हाँ 16 आ रहा है। 35, यानी कहेंगे सर जब हम ये दोनों को गुना करेंगे, यदि 64 आदि दो संख्या गुना करते हैं, यदि 64 आ रहा है तो वो दोनों को कभी भी यदि हम जोड़ेंगे तो कभी भी हम जोड़ेंगे तो 65 आने की कोई संभावना नहीं है। अब ये मत तुमसे अपना दिमाग लगाना कि सर और भी तो नंबर से जो कहोगे सर -4 और -16 है, तो जब इसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, बहुत ऐसे है ना। इसे जब जोड़ोगे तो कहोगे सर -20 आएगा, है ना। यहाँ देखो +20 आया हुआ है। चीज़ समझिएगा, आप सबके दिमाग बहुत ऐसे, आप सबके दिमाग में है ना, मन में डाउट रहता है कि सर नहीं हम सर ऐसे करते हैं सर 32 बटा 3 गुना सर 6 करेंगे सर तो भी आ जाएगा। तो यहाँ इंटीजर बोला है, पी और क्यू के बारे में क्या बोला, इंटीजर बोला है, ना कि एनी नंबर्स, कोई भी संख्या बोला, रियल नंबर नहीं बोला है। रियल नंबर बोलता है तो तुम कोई भी संख्या उठा सकते थे, यदि वास्तविक संख्या बोलता तो तुम कोई भी संख्या उठा सकते थे। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमको बोला क्या गया है, हमें बोला गया कि P और Q जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव हमको लेना नहीं, पॉजिटिव। तो इस वजह से उत्तर कौन सा चला जाएगा। तो आशा करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आइएगा। 25 में देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। कहा है कि दो पूर्णांकों का योगफल गुणनफल 24 है तो योगफल का न्यूनतम मान क्या। वैसे क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया टाइप करने में। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है दो पूर्णांकों का गुणनफल 24 है। क्वेश्चन तो दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक किया, ये योगफल काट दीजिए। यहाँ पे जो लिखा हुआ है दो पूर्णांकों का गुणनफल यानी A इंटू B 24 दिया हुआ है। 24 दिया हुआ तो कह रहा है
कि आपको बताना है कि योगफल का मिनिमम मान क्या होगा, है ना, मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझना होगा कि ये इंटीजर है बोला है, तो बोलिए कौन ऐसी संख्या है जिससे गुना करोगे तो आपका 24 आ जाएगा। तो आप कहिए सर 1 का गुना 24 पहला, 2 का गुना 12, 3 का गुना 8, 4 गुना 6 और आगे बोलिए। तो कहेंगे सर ये उसके बाद आ जाएगा, फिर 5 नहीं होगा, फिर 6, 7, फिर देखो यही चीज रिपीट होने स्टार्ट हो जाएगी। देख लीजिए फिर यही चीज रिपीट। अब बताइए यदि ये दोनों को जोड़िए तो कितना आ जाएगा 25, ये दोनों जोड़िए कितना आ जाएगा 12 2 14, फिर कहिए ऐसे कितना, ये 8 3 11 और 6 4 10, 6 4 10। अब आपसे पूछा है कि a प्लस बी का न्यूनतम मान, तो क्या ये न्यूनतम मान है? न्यूनतम मान है। आपका न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? तो आपका न्यूनतम मान आपका 10 जाएगा, यानी इसका उत्तर क्या चल जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। आइए अगले प्रश्न में आते हैं 26 नंबर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आइएगा जी। 26 में बहुत सुंदर सा क्वेश्चन कर रहा है, a तथा b धनात्मक पूर्णांक है, यदि a प्लस b और प्लस बोला है a इंटू बी यानी गुना किया जाए, तो कह रहा है कितना हो जाता है 65 हो जाता है। 65 हो जाता है। तो आपको बताना है कि a b का अंतर क्या है, a b का अंतर आपको फाइंड करनी है, अंतर फाइंड करनी है। क्वेश्चन आपको दिख रही है ना, जिसमें से बोल दिया है वो क्या बोला है, ये बोला है कि a और b लेस देन या फिर इक्वल 15 है। यानी कहेंगे कि सर a और b का जो हम मान रखेंगे ना वो 15 से छोटा होना चाहिए, या फिर 15 के बराबर लीजिए काम चलेगा, लेकिन 15 से बड़ा होना नहीं चाहिए। और a और b दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक संख्याएं हैं, और आपको a b का मान रखना है भाई। तो जब a b का मान रखना है तो आप बताओ क्या करोगे। तो सिंपली से कहेंगे, वैसे यहाँ पे देखो अपने मन से रखो सारी चीजें। वैसे मेरे ख्याल से यहाँ पे यदि हम देखने के लिए जाएं तो 10 से मेरे ख्याल से सेट हो जाता है, 10 प्लस और यहाँ 5 रखते तो 10 प्लस 5 15 और 10 पचे 50, हाँ हो गया। यानी a का मान कितना 10, b का मान कितना 5 रखे तो क्या वेरीफाई हो गया। तो आपसे पूछा गया कि a b का डिफरेंस क्या है, तो a b का अंतर पूछा गया है, तो a माइनस बी कीजिएगा तो कितना 10 माइनस 5 इक्वल कितना। क्या मजा आया नहीं आया? ये आपका डायरेक्ट है। यदि वहां तक सोच है, यदि आप सोचने में सक्षम हो तो मेरे ख्याल से 2 या 3 सेकंड लगेगा, इसको बनाने में इससे ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। लेकिन सपोज नहीं भाई हम बनाएंगे, यदि आप बनाना चाहोगे तो आप बना भी सकते, इससे आसानी ढंग से, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जैसे यहाँ पे बनाओगे तो आप कहोगे सर a प्लस बी और प्लस ए बी और कितना 65। चलिए बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप क्या कहोगे, तो कहोगे कि सर ऐसा करते हैं कि सर a को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो कहेंगे सर b और प्लस ए बी और बराबर कहेंगे सर 65 और माइनस a हो जाएगा। तो यहां से हम क्या करते हैं b कॉमन ले लेते हैं। जब b कॉमन लेंगे कहेंगे सर a प्लस है ना 1 प्लस a बराबर हो जाएगा 65 माइनस a। इसे और भी थोड़ा सा सोल्यूशन करोगे तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है। तो कहेंगे सर a 1 प्लस a इक्वल जो हो जाएगा वो 65 माइनस a बटा b होगा। सोल्यूशन कर रहे हैं, सबसे आसान वैसे हम कहेंगे सर यही, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन यदि आप सॉल्यूशन की बात करोगे तो हम सॉल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा आप ये बताइए कि कभी आपने एक चर वाले रैखिक समीकरण में है ना, सॉरी ये कोई एक है ना, एक चर वाले रैखिक समीकरण मतलब एक समीकरण में कभी आप दो चर वैल्यू का मान फाइंड किए हो। जैसे मेरा कहने का अर्थ यह है कि यदि हम आपसे पूछे कि x प्लस वाई बराबर यदि 10 है
तो बोलिए x का मान क्या और y का मान क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, पॉसिबिलिटी नहीं बतानी, आपको एग्जैक्ट बतानी कि कौन होगा। तो आपको कैसे इसका एग्जैक्ट निकालना पॉसिबल नहीं है, इसका जब भी निकलेगा तो संभावित मान निकलेगा। यानी कहेंगे सर इसका मान 1 रखेंगे तो इसका मान सर 9 होगा, इसका मान 0 रखेंगे तो इसका मान 10 होगा, तो इसका मान यदि हम 2 रखेंगे इसका मान इस प्रकार से डॉट डॉट आगे तक चल जाएगा। लेकिन यदि हम बोलेंगे कि ए और ये एक्स और वाई का परफेक्ट वैल्यू बतानी है, तो परफेक्ट वैल्यू आप एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं बता पाओगे। कोई भी एक इक्वेशन से सिर्फ और सिर्फ एक चर का मान निकलता है। तो यहां पे देखिए आपका एक इक्वेशन गिवन है, यहां से आप किसी भी दो संख्या का मान निकाल नहीं सकते। यहां पे भी कहेंगे से पॉसिबिलिटी आएगी, संभावना ही आएगी, देखते कौन कौन सी संभावना आएगा। अच्छा ये बताओ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे फोकस कीजिएगा कि मेरे पास जब हम सॉल्यूशन किए तो मेरे पास क्या है, निकल के आया। तो कहेंगे सर 1 + a बराबर 65 - a अपॉन b। 1 + a इक्वल आया है 65 + a अपॉन में b आया है। अच्छा आप ये बताइए कि यदि सपोज डेट ये नहीं कटता और कह रहा है ये दोनों आपस में बराबर है, यदि ये नहीं करता और कह रहा है ये दोनों जब बराबर है, तो इतनी गारंटी के साथ तो हम कह सकते हैं कि सर यहां भी सर बट्टे में होना जरूरी था। यहां भी बट्टे में होना जरूरी था। इसका मतलब साफ साफ है कि सर b का मान वैसे होगा जो ऊपर दोनों को काट सकता है, ऐसे ना। यदि काट सकता है तो आप कहोगे कि सर 65 को भी तो काट देगा, और 65 को काटेगा तो 20 से कटा है, तो 65 तो आपको पता है कि सर एक 13 × 5 होता है, 13 × 5 = 65, 13 × 5 13 × 5 = 65। तो इतनी गारंटी हम दे चुके हैं कि सर b को यदि हम इसको 65 से काट है ना, b को यदि काटने के लिए जाएंगे तो कहेंगे सर b का मान या तो 5 होना चाहिए तभी ये 65 को काट सकता है, या फिर b का मान 13 होगा तभी 65 को काट सकता है। और b का मान 65 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि b का मान जो है वो 15 से छोटा बोला है रखने के लिए। b का मान, और b का मान 0 भी नहीं होगा, क्योंकि यदि b का मान यदि आप 0 रखिएगा, b का मान यदि आप 0 रखिएगा तो a का मान आपका बड़ा आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो जब समझ रहे हैं तो हम यहां पे कर लेते हैं कि जब b इक्वल यदि हम 5 रखते हैं, जब हम b इक्वल 5 रखते हैं तो देखते हैं यहां से देखो a का मान निकल जाए, फिर वही a का मान यहां पे रखेंगे तो सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। अब देखते हैं जब b का मान 5 रखेंगे तो रखेंगे तो 1 + a बराबर 65 - a, और बटे हो जाएगा आपको कितना 5, ऐसे यानो। जब यहां दिख रहा है ऐसा, जब हम इसे सॉल्यूशन करने के लिए जाएंगे तो कहेंगे सर 5 + 5a बराबर 65 - a। अब इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं। जब भेजेंगे तो देखिए क्या आने वाला है। तो कहेंगे सर 5 को इधर भेजिएगा सर, और इसको इधर भेजेंगे तो कहेंगे सर ये 5 है और ये -a है, तो इधर आएगा तो 6a आ जाएगा, 6a आ जाएगा। और कहेंगे सर 65 है और 5 को इधर भेजेंगे तो घट जाएगा, नहीं कितना 60, कितना 60, यानी a का मान कितना आ गया जी 10 आ गया। a का मान कितना आ गया 10। तो अब क्या है कि यानी कहेंगे a का मान 10 आया कब, जब b का मान हम 5 रखे हैं तब। क्या यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन हो रहा है, यदि 65 दे रहा है मतलब यही दोनों वैल्यू होगा। तो देखिए 5 यदि रखते हैं b का मान, पहले ये 10 रखेंगे और +5 रखेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, ये 5 × 10 तो क्या 65 हो गया, यानी इसे संतुष्ट कर दिया है। तो हम कह सकते हैं सर b का मान 5 ही होगा और a का मान कितना होगा 10 ही होगा। उस केस में हम क्या बोलेंगे, उस केस में हम बोलेंगे कि सर यहाँ पे हम कह सकते हैं अंतर बोला है तो 10 - 5 = कितना, यानी 5 का उत्तर जाएगा। देखो हम दोनों केस बता दिए, आपको एक्सप्लेन कैसे करना है और शॉर्ट में कैसे मारना है। शॉर्ट मेरे ख्याल से बहुत सुंदर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, जो बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक संख्या उसके व्युत्क्रमों का योग यदि 2 है तो वह संख्या कौन सी। तो कह रहा है कोई भी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योगफल यदि 2 है, क्या है आपका 2 दिया हुआ है, तो आपको बताना कि वह संख्या कौन सी होगी, यानी x का मान क्या होगा। तो वैसे ऑप्शन में देखो, ऑप्शन के हिसाब से भी आप चल सकते हो, नहीं तो फिर और भी बताएंगे। a नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है 0, b नंबर में लिखा हुआ है 1,
सी नंबर में लिखा हुआ -1 और डी नंबर में लिखा हुआ है आपका 2, तो कहेंगे सर ई तो नहीं होगा, माइनस रखेंगे तो माइनस 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 2 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, शून्य तो हो ही नहीं सकता, नहीं उत्तर क्या जाएगा 1। वैसे भी किसी भी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योगफल यदि 2 है तो समझो वह संख्या एक ही है, वह संख्या एक ही है। अब क्वेश्चन नंबर हम 28 में आते हैं, बहुत सुंदर क्वेश्चन था। कह रहा है कि एक संख्या उसके व्युत्क्रमों का योग 50/7 है तो वह संख्या कौन सी है। तो कह रहा है यदि कोई भी संख्या तथा उनके व्युत्क्रमों का योग, उनके व्युत्क्रमों का योग कह रहा है 50/7 है, 50/7 है, तो आपको बताना है कि वह संख्या कौन सी है, उस संख्या के बारे में बताना है कि वह संख्या कौन सी है, मतलब x का मान बताना है। यदि आप चाहोगे तो हम यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन करके कर सकते हैं और यहाँ भी कभी आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी, ये गारंटी हम देने जा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। अच्छा, यहाँ पे इस चीज को फिर से हम चर्चा कर लेते हैं। कौन सा, देखो इसलिए इसको नहीं मिटाया कि किसी भी संख्या उसके व्युत्क्रमों का योगफल कितना, आदि 2 है। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं कि x + 1/x बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अच्छा, 2 को क्या लिख सकते, 2/1, 2/1। अच्छा, आप ये बताओ कि इसका मतलब x + 1/x का मतलब क्या, मतलब ये कोई पूर्णांक संख्या बनने वाली है और इसे हम बनाएंगे तो कहेंगे सर ये दोनों को जोड़ेंगे जिससे इससे सोल्यूशन करो, तो सोल्यूशन में क्या आएगा, कहोगे सर x² + 1 है ना, x² + 1/x बराबर क्या आएगा, 2/1 आएगा। ऐसे ना, इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो, मानते हो ना। यदि मानते हो तो आप ये बताओ कि ये नीचे वाला पार्ट कभी आपका चेंज हो सकता है, नहीं, नीचे का पार्ट कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो सिंपली से कहेंगे सर ज्यादा दिमाग कहाँ लगाएंगे, सर नीचे में जो लिखा हुआ है वही तो आपका हो जाएगा सर x का मान। देखो आगे ना, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट कह सकते सर ये वाला कभी चेंज होने वाला नहीं था, यानी कहेंगे सर x का मान कितना 1। वो इसी प्रकार से बताओ कि x + 1/x इक्वल कितना 50/7 है, तो बोलिए x का मान क्या होगा, तो कहेंगे सर ये नीचे को तुम डैमेज नहीं कर सकते ना, यदि डैमेज हो तो पूरा डैमेज हो चुका है। यहां पे /7 कौन आया हुआ होगा भाई, यही ना हर वाला आया हुआ होगा 7, बट्टे कब आया है, तो कहेंगे सर बट्टे यही वाला आया हुआ ना, यानी x का मान कितना रे, x का मान कहेंगे सर 7। आसान से है, आप सॉल्यूशन भी कर सकते हो, है ना। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाइए। लिखा हुआ है कि जब किसी संख्या के उसके व्युत्क्रम के योग के साथ जब जोड़ा जाता है तो 26/5 है, तो आपको बतानी है कि ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं, ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल है ना। कह रहा है ऐसी कितनी संख्याएं, ऐसे कितने संख्याएं है। वैसे यहाँ पे लिखा है ऐसे कितने संख्या, देखो ऑप्शन में लिखा हुआ है ए नंबर ऑप्शन में भाई 5, बी में 2, सी में 3 और डी में बोला है कि गिना नहीं जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है ना, ये आपका है। तो आप बताओ इसमें से कौन सा हो सकता है, सोचिए थोड़ा सा। वैसे आपको डायरेक्ट कह सकते थे कि सर x का मान क्या हो जाएगा 5, x का मान क्या हो जाएगा 5, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि कितने मान संभव है ना, क्या पूछा कितने। अच्छा ये बताओ, जब हमसे आदि पूछा जाता कि कौन, तो कहते सर ये डायरेक्ट 5। अच्छा इससे सोल्यूशन को क्या मिलेगा, देखो x² + 1/x बराबर 26/5। इसे थोड़ा सा मिटा रहे हैं, क्लियर है, सोल्यूशन देखते हैं। अब बोलिए सोल्यूशन जब कीजिएगा तो कहिए सर x² + 1 बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, सही रहेगा, हाँ रहेगा सही। 5x² + 5 बराबर कहेंगे सर 26x। द्विघात समीकरण देखो हम बना रहे हैं, 5x² प्लस ये माइनस, इसको अंदर बुला लेते हैं, -26x + 5 = 0, यानी 5 × 25, 5 × 25। यहां गुणनखंड तोड़िए, कैसे तोड़िएगा, तो गुणनखंड तोड़िए तो आप कहिएगा सर -25 और -1, तो 25 × 1 तो 25 × 1 तो कहेंगे सर 25 ही होगा, और -25 और -1, -25 और -1 कितना हो जाएगा, यानी कहेंगे सर यदि x का मान यदि मांगा है तो कहेंगे सर एक बार हो जाएगा कि सर x का जो वैल्यू हो जाएगा माइनस को प्लस कर लो 25/5, यानी एक आपका 5 आएगा। दूसरा जो x का मान आएगा वो कहेंगे सर 1/, इसका गुणांक कितना 5, ये, यानी कहेंगे सर एक संख्या ये आ जाएगा, दूसरी संख्या ये आ जाएगी, एक संख्या ये आ जाएगी
दूसरी संख्या ये आ जाएगी। तो आपसे पूछा है ऐसे कितनी संख्याएं पॉसिबल है, तो ऐसे 2 संख्याएं पॉसिबल है। ऐसे कितने संख्या पॉसिबल है, तो ऐसे 2 संख्या पॉसिबल है जिनके व्युत्क्रमों का योगफल हमेशा कितना आएगा, 25, ये 26/5 आएगा। अब आपको ये समझाने वाले हैं कि इतना सॉल्यूशन नहीं करके हम कैसे इसे आसानी ढंग से क्लियर कर सकते थे, इसे आसानी ढंग से क्लियर कर सकते थे। लेकिन यहां पे थोड़ी सी चीजें और समझाना चाहते हैं। देखिए समझाने ये चाह रहे हैं कि यहां पे देखो ये नहीं बोला है, यदि यहां पे सिर्फ और सिर्फ हमसे पूछा गया है कि x संख्या है, x क्या है, एक संख्या है, x के बारे में ये नहीं बोला गया है कि कौन सी संख्या है। यानी x संख्या यदि बोले तो वो तो कोई भी संख्या हो सकता है, चाहे वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। लेकिन यदि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ होता कि ऐसे कितने इंटीजर नंबर है, ऐसे कितने इंटीजर नंबर है, तो इंटीजर नंबर सिर्फ और सिर्फ होगा, तो कहेंगे सर सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा 5, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन नंबर है ना, ये इंटीजर तो नहीं है। यानी पूर्णांक यदि पूछा गया हुआ होता तो सिर्फ और सिर्फ एक, वो भी कौन सा जाता, 5 जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि पॉसिबल कितने संख्या है, तो संख्या आपका कोई भी संख्या हो सकती है, चाहे वो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, दशमलव हो, या फिर फ्रैक्शन यानी भिन्न में हो। तो कहेंगे सर ये दोनों तो संख्या है। अब चलिए हम इसे आसानी ढंग से बनाते हैं कि सर इतना ना सॉल्यूशन करके सर यहां पे हम उत्तर कैसे मार सकते थे। देखिए हम घेर दिए, देखिए हम घेर दिए। अब यहां पे है क्या कि इस संख्या को सुनिएगा ध्यान से, बहुत मजा आएगा और ये गारंटी देते हैं कि इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए इस संख्या को जब उल्टे हैं तब रिजल्ट ये आया है, समझिएगा। जैसे आप बताइए, हम आपसे एक सवाल करते हैं कि हम आपके उल्टा हैं, तो क्या आप मेरे उल्टा नहीं है, ऐसे या नो? अरे जब आप बोल रहे, जब हम बोल रहे कि वो बंदा जो है मेरा उल्टा है, तो क्या आप बोल सकते हो कि वो बंदा भी मेरा उल्टा है? दोनों का एक दूसरे का विलोमानुपात है या नहीं है, चाहे इसका उससे बोल दो या उसका इससे बोल दो, ऐसे या नो? क्लियर है, समझ रहे हो ना, चीजें समझ में आ रही है ना, कि यदि कोई किसी का उल्टा है तो समझिए उसका भी ये उल्टा है। यदि ए बी का उल्टा है तो बी भी ए का उल्टा है, ए बी का उल्टा है तो बी भी किसका, ए का उल्टा है। तो आप कहोगे सर यदि हम इसे है ना, यदि इसका हम विलोमानुपात बोले तो इसका ये उल्टा है, तो क्या ये इसका उल्टा है या नहीं है? तो पहला संख्या यदि सबको डेट मान लो कि इसे मानते हो कि ये एक संख्या है तो इसका उल्टा ये है, तो इसको जोड़े तो कितना आया, 26/5। तो क्या हम ये भी तो संख्या मान सकते भाई? नहीं, ये पूरा संख्या मान ली बट्टे वाला, तो इसको भी तो उल्टेंगे तो ये आपका आ जाएगा। यानी कहेंगे से एक संख्या यहां से बन जाएगा, एक संख्या इसका उल्टा से बन जाएगा, इसीलिए कहेंगे से को संख्या, 2 संख्या। कितना संख्या, 2 संख्या। और यदि एक स्टेप और आगे बढ़ते हो तो यदि आप एक सॉल्यूशन करते हो तो आपको साफ साफ दिखती है कि सर कैसी संख्या, तो कहेंगे सर द्विघात समीकरण बन रहा है। कैसा समीकरण बन रहा है, द्विघात समीकरण बन रहा है। कैसा समीकरण बन रहा है, द्विघात समीकरण बन रहा है। और आपको पता है कि द्विघात समीकरण में मूल का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कितना होता है जी, 2 होता है। यानी x का मान कितना निकाल सकते हो, 2 निकाल सकते हो। तो आप आराम से कह सकते थे कि सर उत्तर को जाएगा, मान को जाएगा, 2 को जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 में आते हैं। 30 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2 वास्तविक संख्या, ये रियल नंबर है, यानी कोई भी नंबर उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। रियल नंबर का मतलब होता है, वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि दुनिया में जितने भी संख्या पड़े हैं, दुनिया में जितने भी संख्या पड़े हैं, कल हम बताए थे इसके पहले वाली क्लास में नंबर्स लाइन, तो नंबर्स लाइन पे यानी संख्या रेखा पे जितने भी संख्या आते हैं, चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे वो अपरिमेय संख्या हो, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे वो धनात्मक संख्या हो, चाहे वो ऋणात्मक संख्या हो, चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे वो सम संख्या हो, चाहे वो विषम संख्या हो, चाहे वो आभास संख्या हो, चाहे वो आभास संख्या नहीं यानी कंपोजिट नंबर हो, या फिर भाज्य संख्या उसे बोलते हैं। वो जितने भी संख्या लाइफ में ये धरती पर है, इंटीजर नंबर को छोड़ के, यानी इंटीजर नंबर को छोड़ के, यानी मेरा कहने का अर्थ है कि उस नंबर लाइन पे जो भी नंबर लाई कर रहा है, पॉसिबल है, तो वो सारे के सारे
वो सारे के सारे वास्तविक संख्या होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वास्तविक संख्या। तो कह रहा है कि दो वास्तविक संख्या का योगफल a प्लस बी बोला है 41 है, कह रहा है कि इसका गुणनफल यानी a इंटू बी कह रहा 93 है, 93 है। तो कह रहा है इसके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, इसके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, जिसे हम एक अपने मन से मानते हैं कि भाई कोई दो संख्या मान के चलें कि a और b, तो इनके व्युत्क्रम का योग निकालते हैं। अच्छा इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो कहेंगे सर 1/a होगा। इसका व्युत्क्रम बताओ 1/b। तो बोलिए यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो कहेंगे सर इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो कहेंगे एलसीएम कितना आएगा रे, a इंटू बी, इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखें, कह सकते सर a प्लस बी, ऐसे या नो, बताओ सही। क्या हम इसे इसके ये दोनों संख्या इसके व्युत्क्रमों का योगफल क्या a प्लस बी बटे a प्लस बी होगा। जब a प्लस बी बटे यदि a प्लस बी लिखें यानी कहेंगे से ऊपर में क्या हम लिख रहे हैं, तो ऊपर में कहेंगे से हम योगफल लिख रहे हैं और नीचे में हम क्या लिख रहे हैं, तो कहेंगे से गुणनफल लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं हम, गुणनफल। यानी यहाँ पे एक फॉर्मूला, ये एसएससी का क्वेश्चन है ना, एसएससी में बड़ी तगड़ा से पूछता है ना। तो कह सकते हैं कि सर कोई भी संख्या उसके व्युत्क्रमों का योगफल यदि पूछा जा रहा है तो व्युत्क्रमों का योगफल का फॉर्मूला हम साफ साफ कह सकते हैं कि सर योगफल बटे क्या हो जाएगा आपका, गुणनफल। योगफल बेटा क्या होगा, गुणनफल। तो सिंपली से कहेंगे से इसका उत्तर क्या चल जाएगा, तो सर योगफल आपका कितना 41 बटा 93। बस इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना था, उत्तर है ना योगफल बटे गुणनफल। कब, जब व्युत्क्रमों का योगफल पूछे तब। उसी प्रकार से आप देख लो अगले प्रश्न में। चलिए क्वेश्चन में 31 को देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ कि दी सम ऑफ टू इंटीजर नंबर इज 10, यानी दो पूर्णांकों का योगफल 10 दिया हुआ है। दो पूर्णांक संख्या का योगफल कितना है, 10। कह रहा है कि दी सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 5/12। कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योगफल जो है वो कह रहा 5/12 है। देन द लार्ज है ना, देन द लार्ज ऑफ देयर है ना, देन द लार्ज ऑफ दिज इंटीजर इज, यानी इनमें से सबसे बड़ी इंटीजर कौन सी है, सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है ना। ये इंग्लिश में थोड़ा सा लिखा हुआ है। देखिए यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जब हम दो पूर्णांक को यदि हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। बट कह रहा है कि जब इनके योगफल को यदि हम जोड़ते हैं यानी रेसिप्रोकल का एडिशन, रेसिप्रोकल का एडिशन का मतलब व्युत्क्रमों का योगफल, और व्युत्क्रमों का योगफल का मतलब होता है कि भाई a प्लस बी अब बटे a इंटू बी, अभी तो पढ़ा चुके हैं। इसका वैल्यू दे रखा है 5/12, 5/12। तो कह रहा है कि देन द लार्ज ऑफ दिज इंटीजर नंबर, मतलब कह रहा है इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या का मान बताना है। और आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई a प्लस बी का मान कितना दे रखा है, 10। a प्लस बी का मान कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। सही जो मान है वो आपका कितना दे रखा है, कहने से वो जो मान दे रखा है वो मेरा 10 दे रखा है, 10 दे रखा है। लेकिन यदि हम यहाँ यहीं पे यदि हम देखेंगे तो a प्लस बी का मान कितना दे रखा है, तो कहेंगे सर 5। क्या कहेंगे, और ये देखो फ्रैक्शन में भाई, इसका मतलब जो कॉमन आया हुआ होगा वो बाहर निकाल लिया गया हुआ होगा, इतनी तो गारंटी है ना। जैसे मान लो हम बोलते हैं कि भाई 10/20 है, तो क्या इसे हम नहीं कह सकते कि सर ये मेरा परफेक्ट वैल्यू नहीं है। परफेक्ट वैल्यू आपको क्या आएगा सर, 1/20 आएगा, ऐसे या नो सर 1/2 आएगा। तो क्या ये यदि हम 10/20 लिखते हैं और 1/2 लिखते हैं, क्या इन दोनों में कोई फर्क है? हमको लगता है कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, ऐसे ना। तो उसी प्रकार से यहाँ जो 5 लिखा है और यहाँ 12 लिखा है, कुछ ना कुछ कट किया हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, जो मेन वैल्यू है वो कर रहा है a प्लस बी इक्वल कितना, 10 है। जो मेरा मेन वैल्यू है वो a प्लस बी इक्वल कितना है, 10। लेकिन यहाँ पे जब हम लिखे हैं, जब फ्रैक्शन में लिखा गया है तो यहाँ पे बोला गया कि सर a प्लस बी इक्वल कितना, 5। तो भाई इसको 10 बनाते हैं। तो 10 बनाने का तरीका है, ऊपर में 2 से गुना करेंगे तो नीचे भी 2 से गुना होगा, यानी कहेंगे सर 10 तो नीचे क्या आ जाएगा, 24। तो बोलिए कौन ऐसी दो संख्याएं हैं जिसको यदि आप जोड़िएगा तो 10 आ जाएगा और गुना कीजिएगा तो आपका कितना, 24 आ जाएगा। तो कहिएगा सर एक का मान 6 रख लीजिए सर और दूसरा का मान 4 रख लीजिए सर। तो 6 चौक 24 और 6 4 10, क्या सही है? जब सही है तो कह रहा सबसे बड़ी संख्या बतानी है, यानी कितना, 6 आपको उत्तर हो जाएगा।
सबसे लार्ज नंबर। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए। 32 में कहा गया है कि 3 अंक लिखा हुआ है, 0, 3, 7 और 5 लिखा हुआ है। से कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर बताना है। तो आपको पता है इसमें तो बताइए 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या लिखे बनाएंगे तो क्या बनेंगे, पहले 7 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 3 0 और सबसे छोटा तो कहेंगे 3 0 5 और 7 है ना, कह रहा है दोनों का अंतर। तो बोलिए 0 में से 7 गया तो 3 और कहेंगे सर 2 में से 5 गया तो 7 5 12 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 4 कहेंगे सर 44 73। कहाँ ऑप्शन में देख लो 44 73 है ना, आपका ए नंबर उत्तर जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है, यदि x एक पूर्णांक है, यदि x एक पूर्णांक हो तो 16x² प्लस 7x प्लस 6 बटे x एक पूर्णांक के लिए x के कितने मान संभव है। तो कहेंगे सर 16x² प्लस 7x प्लस 6 बटा लिखा हुआ है x, बटा क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ, कह रहा है कि इज ए इंटीजर नंबर, यानी जब इसे सॉल्यूशन किया जा रहा है तो एक इंटीजर नंबर है यानी पूर्णांक है। और आपको पता है कि पूर्णांक जो होता है वो गोटे होता है, गोटे का मतलब वो बट्टे में नहीं होता है, डेसिमल में नहीं होता है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, लेकिन पूरा संख्या होगा, है ना, पूर्ण संख्या। तो कह रहा है ये एक पूर्ण संख्या है, तो आपको बताना कि x के कितने मान संभव है, यानी x के कितने मान होंगे, x का मान आपको बताना कि x के मान कितने पॉसिबल है। अच्छा आप ये बताओ x का मतलब क्या है, x का मतलब हर में है, तो इसका मतलब है कि सर x से बोल रहा है कि भाग देना है, ऐसे नो। और आप ये बताओ यदि पूरा पूरा कट जाएगा तभी तो भिन्न के रूप में नहीं आएगा, पूरा पूरा यदि कट जाएगा तभी तो भिन्न के रूप में नहीं आएगा, यदि नहीं कटा तब तो वो भिन्न के रूप में आएगा। समझ रहे हो ना, मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि यदि हम भाग देंगे तो यहां पे क्या मिलेगा, 16x प्लस 7 प्लस कितना 6 बटे x। देखो ये मेरे पास पूर्णांक है, ये मेरे पास पूर्णांक है, लेकिन ये हमको पूर्णांक नहीं दिख रहा है भाई, क्योंकि नीचे में बटे अभी x लगा हुआ है, हम x से भाग दें। क्यों, आपको पता है पूर्णांक को पूर्णांक के साथ यदि जोड़िएगा घटाइएगा तो आपको पूर्णांक ही मिलेगी। पूर्णांक को यदि आपस में पूर्णांक के साथ या तो जोड़िए या घटाइए तो आपको पूर्णांक ही मिलेगी, लेकिन पूर्णांक के साथ यदि या तो भिन्न को जोड़ेंगे या भिन्न को घटाएंगे तो कभी आपको पूर्णांक मिलने वाला नहीं है। पूर्णांक के साथ कभी भी यदि आप जोड़िएगा, पूर्णांक के साथ कभी भिन्न को कभी जोड़िएगा या घटाइएगा तो कभी आपको पूर्णांक संख्या मिलने वाला नहीं। पूर्णांक आपको तभी मिलेगा जब पूर्णांक को पूर्णांक के साथ कोई भी क्रिया कर लो, है ना, चाहे जोड़ लो या फिर घटा लो। अच्छा यहां पे ये बताओ कि जब ये पूर्णांक है तो क्या आदि हम इसे क्यों कह रहा है कि दिस इज ए इंटीजर नंबर, यानी यह जो है एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या इसका मतलब है कि यदि ये पूर्णांक संख्या है तो कहेंगे सर x का मान वो चीजें होनी चाहिए जो 6 को पूरा पूरा काट सके, यानी इसका मतलब है कि सर x का जो मान होगा वो 6 का फैक्टर होगा, यानी गुणनखंड होगा। तो बोलिए इसका कौन कौन सा गुणनखंड है भाई, कहेंगे सर 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और इकलौता 6 से कट जाएगा। यानी x का मान यदि हम इस चारों में से कोई भी संख्या रखेंगे तो यह संख्या पूर्णांक संख्या ही होगी, यह संख्या क्या होगी, पूर्णांक संख्या ही होगी। तो पूछा गया कि x के कितने मान पॉसिबल है, तो कहेंगे सर 1 2 3 और 4। x के कितने मान पॉसिबल है तो कहेंगे 4। कोई दिक्कत है कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक ठोकना मत भूलिएगा, ठीक है। हम आज क्लास यहीं पे रखते हैं, है ना, और अगले क्लास में आपकी डिजिबिलिटी वो भी कॉन्सेप्ट बेटर ढंग से आने वाली है ना, कॉन्सेप्ट के साथ। इसीलिए कल की क्लास, अगले जो वीडियो आने वाला है वो आपका विभाज्यता का
रेजिबिलिटी की आने वाली है, तो थोड़ा धैर्य बना के रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले हम आप ही के पास पहुंचे भाई। ठीक है, बाय।